अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड इवनिंग। यहाँ पर ये शाम का टाइम है। इवनिंग तो नहीं, थोड़ा सा लेट ही हो गया, मतलब 8 बज चुके हैं। अभी अभी जो है ना वो बच्चे पढ़ के चले गए हैं। आज बच्चे बस 2 ही आए थे, तो बस जिस दिन बच्चे 2 आए तो उस दिन मेरा ज़रा जल्दी काम फ्री हो जाती हूँ मैं, मतलब जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। तो बस यहाँ पे ना दोपहर में मैंने कुछ चीज़ें हस्बैंड से मंगवाई थी। कुछ चीज़ें थी भी, लेकिन मैंने कहा चलो सर्फ़ भी ले आना। सर्फ़ जो है ना इस दफ़ा मेरा थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी क्यों। तो फिर मैंने सर्फ़ का एक पैकेट जो है ना वो एक्स्ट्रा मंगवा लिया। अभी वैसे रखा हुआ था, फिर भी मैंने कहा चलो मैं मंगवा लेती हूँ। डालडा घी मंगवाया है, और वैसे मैंने ज़्यादा ये मंगवानी थी, अचार, केचप और मायोनीज़ वगैरह, ये जो है ना ख़त्म हुई हुई थी। और उसके साथ जैम वगैरह था, मतलब ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं बस यही थी। और स्कॉच ब्राइट मैं लास्ट टाइम लेकर आई थी। अच्छा, ये स्कॉच ब्राइट नहीं आ रहा, स्कॉरर ब्राइट के नाम से आ रहा है और बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैंने वो सेफ़ एंड साफ़ एंड सेफ़ कुछ ऐसा ही है, उसका भी लिया है, उसका भी अच्छा नहीं निकला। तो स्कॉच ब्राइट आ ही नहीं रहा। मैंने ना गौर किया है, मैंने कहा किसी भी कैश एंड कैरी पे जो है ना वो नहीं है। तो उसका जो स्पंज ये होते थे ना, बड़े अच्छे देर तक चलते थे, साफ़, मतलब थोड़ी हार्डनेस जो होती है ना इसमें रहती थी। लेकिन ये जो अब आए हैं ये बिल्कुल ही बुरे। इससे पहले जो आया वो भी ऐसे ही था, और ये भी बिल्कुल उसके ऊपर से पूरा उतर ही जाता है। तो लेकिन फिर भी वही लेकर आए हैं। तो मैंने कहा चलें इसको भी फिर मैं भी अच्छा आ गया हो, लेकिन कोई नहीं, इतना अच्छा नहीं मैंने यूज़ किया आजकल में, लेकिन कोई नहीं, अच्छा नहीं निकला। तो बस यहाँ पे ये फिर शाम का टाइम था, और आज ना दोपहर में मैंने बर्तन कोई नहीं धोए थे। बस मैं खाना खा के ना फिर लेट गई थी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद नमाज़ वगैरह का टाइम होता है, नमाज़ पढ़ते हैं और फिर बच्चे आ जाते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता घर के कामों में और दोपहर के खाने में ही 4 बज जाते हैं। तो बस ये वही सीन था। तो फिर बर्तन आज कोई नहीं धुले, तो अभी बच्चे गए तो मैंने कहा पहले तो मैं चीज़ें समेटूँ और उसके बाद बर्तन वॉश करती हूँ। खाना मेरा ये जो है वो बना हुआ है खाने की, मुझे आज इतनी टेंशन नहीं होगी। बस आटा मैंने गूँधना है, क्योंकि आटा जो है ना वो दिन में ख़त्म हो गया था। तो आजकल व्लॉग डेली तो आ रहे हैं, लेकिन वही बात है ना कि फिर आपको जो भी मैं करती होंगी बस वही दिखाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच, मेरी बहनें जो है ना वो ये भी व्लॉग पसंद करती हैं। और मैंने ये देखा है यार, आप लोग सच में जो मैं व्लॉग बनाती हूँ ना, मतलब घर में बर्तन धोते हुए, खाना बनाते हुए, वो लोग आप लोग जो है ना वो उसको सही उसमें व्यूज़ आते हैं। लेकिन जो व्लॉग मैं जाके बाहर बनाती हूँ, इतनी मेहनत से हालांकि वो व्लॉग बनता है, उसमें आप लोग बिल्कुल व्यूज़ देते ही नहीं है। मतलब जो मैंने अभी व्लॉग बनाया था ना जिसमें हम लोग घूमने फिरने गए हुए थे, वो उसमें सिर्फ 1600, और इस वीडियो में तकरीबन 5000 हो भी गए हैं। मतलब ये जो इससे पहले मैंने अपलोड की थी ना फ्राइडे व्लॉग वाली। तो मैंने कहा भाई ये अच्छी भी एक चीज़ है मेरे लिए, लेकिन थोड़ी सी थका देने वाली भी है कि रोज़ जो है ना घर में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है। बाहर जाके आपको इतना मुश्किल नहीं लगता, मतलब उसमें पता होता है कि कहाँ से आपके हाथ में मोबाइल होता है ना, तो आप आराम से कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अक्सर होता है कि मेरी वीडियो जो है ना वो तकरीबन मतलब 2-2 घंटे की हो जाती है, जिसको मैं एडिट कर कर करके जो है ना 10 से 15 मिनट के दरमियान में लानी होती है। तो ये वैसे थोड़ा सा मुश्किल है, वो आसान काम है बाहर जाके वीडियो बनाना। हाँ, थोड़ा सा इस लिहाज से मुश्किल है कि आप अगर झिझकते हैं ना तो फिर थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं जी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करती रहूँगी कि मैं व्लॉग बनाती रहूँ, डेली व्लॉग बनाती रहूँ। कल मेरा व्लॉग नहीं आया एक्चुअली। कल पता है क्या हुआ कि मैं 3 दफ़ा बैठी हूँ वॉइस ओवर करने के लिए। सबसे पहले बैठी तो रूहान जो है ना उसको पता नहीं क्या मसला हो गया। फिर मैं बैठी तो साथ वाले हमारे जो है ना हमसाए, वो उनकी जो है ना टंकी, वाटर पानी की जो टंकी होती है वो ऊपर चढ़ा रहे थे, और नीचे भी लोग और ऊपर खड़े, और इतनी आवाज़ें आ रही थी। मैं फिर उठ गई, और फिर जैसे ही फिर मैं बैठी तो साथ वाली जो है ना मेरी आंटी हमसाए हैं ना, वो मेरे पास आ गई। तो वो थोड़ी देर मेरे पास बैठी रही हैं। उसके बाद जो है ना मैं फिर रात के खाने का टाइम हो गया, मैंने रोटियां वगैरह बनाई। सालन मैंने बनाया हुआ था, कल मैंने बनाई थी माश की दाल, तो मतलब मैंने फिर रोटियां बनाई। अच्छा, रोटियां बनाई, फिर हम खाना खा रहे थे। खाना खाते ही ना मैंने एकदम से मतलब फ्री जैसे हुई ना, तो मैंने खोला अपना यूट्यूब स्टूडियो। तो उसमें कमेंट आया हुआ कि गुजरात में ना फ्लड की क्या सूरत हाल है, आपकी अम्मी लोग जो है ना वो सेफ़ हैं। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि गुजरात में ऐसा कोई सीन बना हुआ है, मतलब मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था, ना हस्बैंड ने बताया। वो कह रहे मुझे भी नहीं पता चला कुछ। मेरे ख्याल से मैंने 2-3 दिन इतना सोशल मीडिया भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि जब आप वीडियो बनाते हैं तो फिर आपको बिल्कुल मौका नहीं मिलता। तो फिर मैंने फ़ौरन से जो ना अम्मी को कॉल की, तो मुझे पता चला कि गुजरात में तो बहुत पानी आया हुआ है। तो मैं तो बिल्कुल एकदम से मतलब परेशान हो गई। बल्कि वो कह रहे थे कि उन अम्मी की तरफ खैर नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी लोग जो ना बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड है। मतलब वहाँ पे भी मतलब शहर की साइड पे सारा आया है ना, वो जो शहर कह रही हूँ अच्छा, हम जो है ना बाज़ार वाली साइड को शहर कहते हैं, हम लोग दूसरी साइड पे रहते हैं।
जो रेलवे स्टेशन वाली साइड है ना, उस तरफ हम रहते हैं, तो उस तरफ जो है ना वो सारा सेफ था। तो शुक्र है अल्लाह का। कह रहे थे कि अच्छा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुबह मैंने कॉल की, मैसेज किया था अम्मी को, तो बता रही थी कि नहीं कोई नहीं, शुक्र है कि कोई नहीं आया पानी। रात को काफ़ी डर था क्योंकि कह रहे थे कि पानी आने का ख़तरा हो सकता है। तो ये ऐसा सीन हुआ, तो कल जो है ना मुझे बिल्कुल वॉइस ओवर करने का मौका ही नहीं मिला। तो मैंने कहा भैया आज किस्मत में नहीं है, वरना मैं जो है ना बड़ी कोशिश की है कि मैं वॉइस ओवर करके आज भी ब्लॉग जो है ना अपलोड करूँ, लेकिन कोई नहीं, ये मैंने कल करना था। तो फिर मैं अभी जो है ना, आज फ्राइडे है तो अभी बस खाना वगैरह खा के दोपहर का, तो बाकी लोग रेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आ गई हूँ जी यहाँ पे वॉइस ओवर करने। मैंने कहा मैं वॉइस ओवर कर लूँ, क्योंकि फिर उसके बाद फिर बच्चे पढ़ने आ जाएंगे तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो बस जी वॉइस ओवर कर रही हूँ। अच्छा बातें देखें कहाँ चली गई हैं, साथ साथ काम हो रहे हैं, लेकिन ये है कि बातें इधर उधर की हो रही हैं। तो यहाँ पे जी मेरे बर्तन सारे हो गए थे वॉश, सारा किचन मैंने साफ़ कर लिया अच्छे से। तो उसके बाद जी मैं आटा गूँदूँगी, और ये बॉटल्स वगैरह भी जो है ना मैं फिर वॉश करके रखती हूँ। बच्चे जब खाना खाते हैं तो ऑयल वाले घी वाले हाथ लगते रहते हैं, तो ये भी तकरीबन डेली बेसिस पे ही धुलती हैं। और यहाँ पे बच्चे आ गए तो उन्होंने कहा जी मुझे अलियान और रूहान हमें स्ट्रॉबेरी का जो है ना मिल्क शेक बना के दे। मैंने कहा भाई खुद बनाओ, क्योंकि मैं थोड़ा सा अभी बिज़ी हूँ, थोड़ा सा मेरा काम रहता है। अभी मैंने आटा भी गूँधना है, क्योंकि इस वक्त भी फिर दौड़ लग जाती है, 10 बजे गैस जानी होती है। तो कोशिश होती है कि खाना वगैरह खा के ना हम लोग फ्री हो जाएं। चलो चाय वगैरह या कुछ और दूध वगैरह गर्म करना हो तो वो फिर मैं सिलेंडर पे कर लेती हूँ, लेकिन रोटियाँ मुझसे बिल्कुल सिलेंडर पे नहीं बनती। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो है ना गैस के होते ही जो है ना रोटियाँ वगैरह रात का जो खाना है ना उसका भी काम ख़त्म करके तो फिर मैं रिलैक्स होकर बैठती हूँ। तो बस यूँ ही सारा दिन गुजर जाता है, पता कोई नहीं चलता। मतलब खुद को इतना बिज़ी किया हुआ है कि अब इसी बात से सोच लें कि मैंने 3-4 दिन से अम्मी को भी कॉल नहीं की। कॉल वैसे मैंने कभी की नहीं, अम्मी की ही कॉल आती है। मैं इस मामले में बड़ी जो है ना वो कह लें कि कंजूस हुई या कह लें कि सुस्त हूँ। अम्मी बल्कि मुझे जब भी कॉल करती हैं ना डांटती हैं कि तुम्हारी कॉल नहीं आती, हमारी मैंने ही कॉल करनी होती है। मैंने कहा चले अच्छा ना, आप इसी बहाने मुझे याद कर लेती हैं। और बस जी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस इन नेचुरल जो डिज़ास्टर्स हैं इनसे महफूज रखे, चाहे वो किसी भी सूरत में है। कोई हाल नहीं रह गया, पूरा मुल्क जो है ना समझें कि डूबा हुआ है। हर तरफ पानी पानी है और घरों का कोई हाल नहीं, देहात के देहात डूब गए हैं। उसके बाद जो फसलें वगैरह हैं वो भी काफ़ी, उनको भी नुकसान हुआ है। आगे चल के देखें क्या होता है। वही ना, जैसे फसलों की जो है तबाही हुई है, तो ज़ाहिर बात है खाने पीने की चीज़ों की शॉर्टेज होगी, महंगाई होगी, तो मुल्क जो है ना वो और परेशानी और उसमें जाएगा। अल्लाह ताला, बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला महफूज रखे, सलामत रखे, और हम सबको भी जो है ना इतनी हिम्मत ताकत दे। क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों के जैसे आप लोग भी खैर देख ही रहे हैं, ज़ाहिर बात है हर तरफ वीडियोज़, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो आराम से हर कोई वीडियो बनाता है और बता रहा होता है, बंदा आगाह रहता है। मतलब घर के घर जो है ना वो, मतलब जैसे फर्नीचर सारा ख़राब, किचन ख़राब, लोगों के इतने प्यारे प्यारे घर बने हुए और उनमें पानी चला गया तो उनका कोई हाल नहीं रह गया। तो मुझे देख देख के इतना मतलब दुख हो रहा था। और यहाँ पे तो आजकल जो है ना बारिश है ही नहीं है, मतलब 3-4 दिन बल्कि ज़्यादा वीक ही हो गया तकरीबन, कोई ख़ास बारिश नहीं हुई। धूप निकली है ऐसे, सही मौसम जैसे खुला खुला हो गया। गर्मी तो नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि मतलब खुश्क मौसम जो है ना वो चल रहा है। तो उस तरफ बारिशें हो रही हैं। अच्छा मुझे पता भी नहीं था कि उस तरफ बारिशें हो रही हैं, मतलब इधर मौसम सही है ना, तो मैं क्या उधर भी सही होगा। तो मैंने फिर मम्मी ने बताया कि परसों, पता नहीं परसों के एक दिन पहले जो है ना काफ़ी बारिश हुई है रात को। बल्कि वहाँ पे बारिश जो है ना होती रहती है। मेरी जो बड़ी बाजी है ना नंद, उनकी भी कॉल आई, वो भी मुझे बता रही थी कि बारिशें जो है ना बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो मैंने कहा इधर तो हो ही नहीं रही, मतलब पता नहीं चलता। बाकी न्यूज़ वगैरह देखें तो उसमें थोड़ा बहुत पता चल जाता है। तो मैं आजकल न्यूज़ से भी थोड़ी कह लें कि बेखबर थी, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला। अच्छा जी, बस यहाँ पे बच्चों ने मिल्क शेक बना के पी लिया, और साथ में जो है वो मैंने फटाफट से आटा भी गूँध लिया। और उसके बाद हस्बैंड यहाँ पे ना ये साजो सामान जो है ना ला के मैंने उस दिन रखा हुआ था जिस दिन मैं ग्रॉसरी करके आई थी, लेकिन अभी था डब्बों में तो मैंने नहीं डाला। तो जैसे ही अभी फिनिश हुआ ना, तो मैंने कहा इनको जो है ना रीफ़िल कर दें, क्योंकि आजकल जो है ना मैं ज़रा ये चीज़ें खा रही हूँ ताकि मत्ते मत्ते कहते हैं ना खून की कमी जो है ना पूरी हो जाए। तो किशमिश वगैरह जो है ना वो कहते हैं खून बनाती है, अच्छा खून बनाती है। उसके बाद ये पम्पकिन सीड ले रही हूँ, और स्नैक के तौर पे जो है ना वो मैं ये भुने हुए जो चने हैं, साथ में अखरोट हैं, मतलब ये सुबह मैं एक पूरी प्लेट बनाती हूँ और फिर मैं जो है ना नाश्ता करती हूँ अर्ली मॉर्निंग में।
और उसके बाद जो है 10-11 बजे जो है ना फिर मैं जो भी मैंने खाना पीना होता है वो मैं खा लेती हूँ। किसी दिन मैं ये भी वीडियो में आपको बताऊँगी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो। ये है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ना ताकत महसूस होती है, ज़्यादा जल्दी मैं थकती नहीं हूँ, वरना पिछले कुछ टाइम से जो ना मैं ऐसे थोड़ा सा काम किया और थक जाती थी। लेकिन शुक्र है कि काफ़ी जो है ना वो मैं बेहतर हूँ, कम से कम मुझे थकावट नहीं हो रही, और मुझे थकावट नहीं होनी चाहिए क्योंकि मुझे जब थकावट होती है ना तो मुझे फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ नहीं मैंने ये भी काम करना था और मैं क्यों थक गई हूँ, मतलब मैं थकी हुई भी जो है ना वो लगी रहती हूँ। मेरा मतलब लोग होते हैं ना कि काम ख़त्म हो गया तो आपने बैठना है, तो मेरा ये है कि जब तक मैंने थकना नहीं ना तब तक मैंने बैठना नहीं है। मेरा सीन कुछ इस तरह से है। तो बस अल्लाह ताला सेहत रखे जी, अल्लाह ताला से यही दुआ है, और सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है सच में। लास्ट जो 1-2 माह गुजरा है ना उसमें मेरा बहुत बुरा हाल हुआ था, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मुझे क्या है। तो यही थकावट और ये सब था, तो फिर पता चला जी खून की कमी है तो बस उसकी वजह से ये चीज़ें ले रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने फटाफट से रोटियां बनाई, और यहाँ पे मैंने ये सालन निकाला जो मैंने आपको बताया था दिन में मैंने बनाए थे आलू गोश्त। और बस अभी हम सब बैठ के मिलकर खाना खाएंगे, और उसके बाद जी मैंने ना नेक्स्ट डे का व्लॉग भी इसी में ऐड कर दिया क्योंकि व्लॉग थोड़ा छोटा था। ये मैं संडे को गई थी जी मार्केट। एक्चुअली ना मुझे थोड़ा सा हो रहा था कि मैं पर्दे अपने जो है ना वो चेंज करूँ। मेरे जो लिविंग रूम में पर्दे लगे हुए हैं वाइट कलर के, वो जाली वाले हैं, तो बाहर से थोड़ा सा मुझे हमेशा जो है ना वो अंदेशा रहता है कि बाहर से नज़र ना आता हो। तो यहाँ पे जी मैं फिर आई थी पिंडी ये वाली मार्केट में। अभी आपको बाहर जाके दिखाती हूँ, मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है क्योंकि मुझे जगहों के नाम नहीं आते, तो मैंने कहा चले मैं वीडियो बना देती हूँ। अगर आप लोग पिंडी में रहते हैं तो फिर आप आसानी से जो है ना पहचान लेंगे। अच्छा, ये 2 जो पर्दे हैं मुझे ना था गोल्डन या मस्टर्ड, मतलब इसमें से मैंने कोई लेना है जो मैंने जहन बनाया था। अच्छा, ये वाला मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, वैसे ये वेलवेट के और बीच में ना इसके वो शाइनी सा कुछ मतलब उन्हें लगा हुआ। अच्छा, ये जो सिंपल वाला ना ये मुझे बड़ा प्यारा लगा था, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये बिल्कुल ही वो हो जाएगा, तो मैंने कहा चलें, वैसे मुझे अच्छा लग रहा था। और इन दोनों में जी ऑप्शन था मेरे पास कि चूज़ कर लें, तो मुझे उधर वाला जो है ना वो ज़रा अच्छा लग रहा था, ये वाला जो हस्बैंड अभी मेरे देख रहे हैं। और इसकी प्राइस 25 से लेके 3000 तक, मतलब कह रहे थे कि जी 4500 के 2 हो जाएंगे। तो लेकिन हमारा उनसे फिर रेट भी नहीं बना, और मैंने कहा चलें और विज़िट करके देखते हैं, अगर कुछ और पसंद आ गया तो बस जी फिर उससे आगे साथ ही ये वाली दुकान है, तो इधर हम आ गए हैं। और लास्ट वाले जो मेरे मैरून कलर के पर्दे लगे हैं वो भी मैंने यहीं से लिए हैं दुकान में आके ना, मैंने पहचान लिया क्योंकि इसमें सीढ़ियाँ हैं, तो ऊपर से जाके मैंने फिर वो चूज़ किए थे और फिर उनसे बनवाए थे। अच्छा जी, फिर हमने यहाँ पे पर्दे जो है ना उनको बता दिए कि हमने ये वाले लेने हैं, बस आप उनको जो है ना वो अल्टर कर लें क्योंकि बहुत लंबे थे। मैंने कहा नहीं इतने ज़्यादा लंबे नहीं। पहले तो मैंने पता है मैरून वाले लंबे लंबे लगाए हुए थे, लेकिन अभी मैंने कहा नहीं, पहले से वो सब कुछ लगा हुआ है पर्दों के, जो क्या उसको कहते हैं, जो भी अब मेरे अल्फाज नहीं आएंगे, तो मैंने कहा उसी हिसाब से हम जो है ना करवा लेते हैं। तो 7 फुट मैंने जो है ना उनकी लेंथ रखवा ली थी, और मैंने कहा आप सिलाई कर रहे हैं उतनी देर में हम जो है ना आगे पिंडी से हो आते हैं। तो कुछ काम थे और छोटे मोटे वो करवाए। यहाँ पे हम लोग खड़े थे जी, हमारे पास पैसे खत्म हो गए, तो हमने कहा चले पैसे हम ले लें, इजी पैसा से निकलवा लें, ले लें नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर हम घूम के जी आ गए घर, और घर आते ही कोई वीडियो नहीं बनाई। बच्चों की स्टेशनरी लाई थी मैं सारी, पेंसिल्स, रेज़र, शार्पनर, बुक्स, कॉपीज़, बैग लेके आई रूहान का, मतलब इस तरह से बच्चों के रजिस्टर वगैरह। इसी के लिए मैं स्पेशल गई थी आगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो काफ़ी थोड़ा मुझे लगता है कि वहाँ से थोड़ी सी चीज़ें जो है ना सस्ती मिल जाती हैं, यहाँ पे थोड़ी सी महंगी मिलती हैं, स्पेशली स्टेशनरी वगैरह या कुछ ऐसा। अच्छा, ये वाले पर्दे मैं लेकर आई हूँ, ये मैं आपको फिर कल जो है ना वो लगा के दिखाऊंगी इंशाल्लाह, नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे। और घर आते ही जो है ना मैंने फिर बना लिए चने चावल। एक्चुअली चने जो है ना मैं रात को भी गए थे, और दिन में जो है ना मैं इनको गला के गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी आ जाऊँगी, कोशिश करूँगी। तो मैं शुक्र है कि हम लोग टाइम पे आ गए। तो काले चने और साथ में ये मैंने तड़के वाले जो ज़ीरे वाले राइस होते हैं वो बना लिए। और बस अभी हम लोग फिर खाना खाएंगे। और रूहान की मैं जो है ना वो राइटिंग कॉपीज़ जो होती हैं ना वो लेकर आई हूँ। मैंने कहा इसको थोड़ा सा अब स्टार्ट करते हैं, काफ़ी बातें करने लग गया, क्योंकि पहले पूरा साल तो मैंने इसको कलर्स वगैरह पे रखा है, तो वो मतलब उसका काफ़ी हाथ जो है ना वो चल गया है। बाकी मैं आगे इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी। अच्छा, ये मैं लेकर आई थी काला तेल, ये मैं बन्नी चौक से जो सोनी ट्रेडर्स है ना उनसे लेती हूँ, और वहीं से फिर मैंने ये ब्लीच ले लिया कपड़ों वाला। ये काफ़ी अच्छा होता है, ये जो स्पेशली मेरे किचन के जो कपड़े होते हैं या किचन में जितने भी
रुमाल वगैरह होते हैं ना, उनको वॉश करने के लिए मतलब बड़ा अच्छे से साफ़ करता है। अच्छा, ये काला तेल है, ये भी मैं जब बनाऊँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी। और साथ में है मीठा सोडा, ये चीज़ें खुली वहीं से मिलती हैं, यहाँ से जो है ना वो नहीं मिलती। तो फिर ये लेकर आए और बस थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लेके आए, क्योंकि ड्राई फ्रूट हमें आधी कीमत में वहाँ पे मिला है। वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट शेयर करूँगी जब मैं आपको दिखाऊँगी। और बस यहीं पे अपने व्लॉग को मैं एंड करूँगी। आपसे चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।